औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन गिवन है? गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इसके दो मेथड हैं, लेकिन मैं आप सबको वो वाला करवाऊंगी जो आप लोगों के लिए इजी हो। थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला है, बस फार्मूला याद रहेगा तो पूरा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास? एक 3/4 है, मैं साइड पे लिख लेती हूँ, एंड 5/9 है। ये दो नंबर है मेरे पास। स्टार्ट करते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होता है जो p/q की फॉर्म में हो। जैसे ये एक फ्रैक्शन हमें गिवन है, ऐसे ही हमने एक मिड, जो इसका मिड का नंबर है वो हमने फाइंड करना है। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 है। सबसे पहले मैं कहती हूँ ये मेरे पास x है और ये मेरे पास क्या है? y है। तो मैं कहती हूँ लेट x इक्वल टू 3/4 एंड y equal to 5/9, then the number exists z there। x y z तीन नंबर हमने लिए हैं, x y हमें पता है और z हमने फाइंड करना है। then the number z exists between them और between to both number, ठीक है। बिटवीन द एक्स एंड वाई कर लेते हैं। एक्स एंड वाई, द नंबर जी एग्जिस्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। सो देयर फॉर हो जाएगा, क्या नंबर है? देयर फॉर दिस वन, और जो दूसरा होता है वो लिख लीजिएगा। जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा तो पूरा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे हम लिखते हैं सो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। बाई पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ x और y है वहाँ इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। z लिखते हैं, z इक्वल टू, अब x हमारे पास क्या है? 3/4 है, प्लस y हमारे पास क्या है? 5/9 है। यहाँ तक हो गया। अब डिवाइड 2 है, मैं क्या करती हूँ, नीचे लिखूँगी तो शायद मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सॉल्व करना। मैं करती हूँ इसको ब्रैकेट पर लिख देती हूँ, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 लिख देती हूँ, मेरे लिए आसानी होगी। पहले क्या है, मैं इसको सॉल्व करूँगी, इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ डिवाइड कर दूँगी। अब इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये 9 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 4 और 9 है, 2 2 ज़ा 4, 9, 2 1 ज़ा 2, 9, और 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा क्या हुआ? 36 हुआ। 36 मेरे पास एलसीएम आ गया। यहाँ पर मैं डिवाइडेड बाई 2 कर देती हूँ। अब 4 कितने से 36 होता है? 4, अगर हमारे पास 9 4 से 36 होता है तो 4 9 ज़र 36 होगा, और 9 4 ज़र ही 36 होगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। एलसीएम तो लेना सभी को आता होगा। 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 9 3 ज़र क्या हुआ? 27, प्लस 5 4 ज़र 20। इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो क्या आएगा? यहाँ पर 36 है, 27 प्लस 20 करेंगे तो 7 2 2 4, क्या आया? 47 आया। अब डिवाइड था, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, तो ये नीचे चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब मैं ब्रैकेट रिमूव करती हूँ, या इसी स्टेप में ब्रैकेट रिमूव कर दें, कोई मसला नहीं है। 47 डिवाइडेड बाई 36 था, मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ तक हो गया। अब इसकी कटिंग देखते हैं। 2 और 47 की कटिंग होती है? नहीं होती। 47 एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, तो कटिंग नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, 47 ऐसे लिख देते हैं, और 36 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। 6 1 6 6 2 12, 3 2 6 7, क्या आया? 72। सो जी हमारे पास 47/72 आया। द रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई और बिटवीन 3/4 एंड 5/9 इज़ 47/72। नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़
47/72 ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने स्टेटमेंट बताई है वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया है, द रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन x एंड y डैट इज़ 3/4 एंड 5/9 इज़ 47/72। स्टेटमेंट्स के साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ भी आएगा, अच्छे से आपको भी समझ आएगा, जिसको आप समझा रहे हैं मतलब कि जिसके लिए लिखा जा रहा है उसको भी अच्छे से समझ आएगा। और बस इतना ही है। क्या है, बस ये फार्मूला याद रखिए, z = x + y / 2 है। इसको हमने सपोज कर लिया कि ये x है और ये y है, z हमने फाइंड करना है। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आराम से सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया है, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।